नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती हैं आपको प्रदेश की हर ताज़ा खबर। आप देख रहे हैं BBC राजस्थान और मैं हूं आपके साथ सुभाष मेहता। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नज़र आज की सुर्खियों पर। टोंक में हुआ दर्दनाक हादसा, तालाब में डूबने से 3 मासूमों की हुई मौत। किशनगढ़ में लूट के इरादे से महिला की गला काटकर हत्या, पति गंभीर रूप से हुआ घायल। भीलवाड़ा में रक्षाबंधन पर डाकघर का सर्वर हुआ ठप, विभाग को 1 करोड़ के अधिक का हुआ नुकसान। शोभासर में नकली उर्वरक फैक्ट्री पकड़ी, कृषि विभाग की बड़ी कार्रवाई। स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा के लिए BSF का ऑपरेशन अलर्ट शुरू। नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा का भरतपुर दौरा, पोस्टर विमोचन और भूखंड घोटाले पर सख्त रुख अपनाया। राजसमंद में पूछताछ के लिए लाए गए भीलवाड़ा के ज्वेलर की मौत, सराफा व्यापारियों का विरोध प्रदर्शन। गोगुंदा हाईवे पर आटे से भरा ट्रेलर खाई में गिरा, कांटों के बीच दबने से चालक और खलासी की हुई मौत। अजमेर स्मार्ट सिटी में अव्यवस्थाओं के विरोध में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। वीर कालीबाई के चैप्टर को हटाने का हुआ विरोध, कक्षा 5 की किताब से हटाया बलिदान से जोड़ा पाठ। उदयपुर में 8 साल की मासूम के साथ हुआ दुष्कर्म, लोगों का गुस्सा फूटा, डबोक थाने के सामने हुआ हंगामा। तो यह थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से जानने के लिए। राजसमंद में चोरी के एक मामले में पूछताछ के लिए बुलाए गए भीलवाड़ा जिले के कारोई थाना क्षेत्र के गडरमाला भोपालगढ़ निवासी 50 वर्षीय ज्वेलर खूबचंद सोनी पुत्र बद्रीलाल सोनी की अचानक मौत हो गई। घटना कांकरोली थाने के क्षेत्र में हुई, जिसके बाद जिला पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता तत्काल थाने पहुंची और पूरे मामले की जानकारी ली। परिजन युवक की मौत पर गंभीर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग कर रहे हैं। वहीं राजसमंद व भीलवाड़ा के सराफा व्यवसायी RK चिकित्सालय की मोर्चरी के बाहर एकत्र होकर पुलिस की कार्यशैली के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। घटना ने स्थानीय व्यापारिक समुदाय में आक्रोश और पुलिस पर अविश्वास का माहौल पैदा कर दिया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों उदयपुर जिले के ऋषभदेव थाने में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था, जहां डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा से एक ज्वेलर व्यापारी को चोरी का माल खरीदने के आरोप में गिरफ्तार किया था और उसकी पूछताछ के दौरान मौत हो गई थी। इसके बाद काफ़ी हंगामा हुआ और पुलिस कर्मियों के निलंबन और न्यायिक जांच की मांग पूरी होने तक मामला शांत हुआ। मेरा नाम कैलाश सोनी है, मेरे भाई का नाम खूबचंद सोनी है। अभी कल दिन में 12:30 बजे काकरोली थाने से 2-4 पुलिस वाले आए थे। उसमें से 1-2 तो ड्रेस में थे और बाकी शादी वर्दी में थे, और वो उनको 12:30 बजे उठा के लाए। तो मैंने पूछना चाहा कि भाई वो थोड़ा सा आगे रुके, थोड़े रुके। तो मैंने अपने भाई से बात करने के लिए मैंने पूछना चाहा भाई क्या कारण है। तो पुलिस वालों ने कहा कि भाई चोरी का मामला लिया इन्होंने। तो उसने साफ मना कर दिया कि मैंने नहीं खरीदा। तो उसके बाद ये लेके आ गए, चलो आप थाने आके बात करना। न तो मेरे को पुलिस वालों से मोबाइल नंबर लेने के लिए दिए, न तो लेने दिए, और वो फटाफट में उसको जल्दी से कार में धक्का दे के बिठा दिया और यहाँ लेके आ गए। उसके बाद मैं 4-5 बजे के आसपास यहाँ आया और मैंने उससे पूछा तो उसको पता नहीं क्या इन्होंने टॉर्चर किया, मानसिक प्रताड़ना दी या कुछ शारीरिक दी, ये पता नहीं है, लेकिन वो उसके छाती में दर्द हो रहा था और मानसिक प्रताड़ना हो सकती है। छाती में दर्द हो रहा था तो मैंने उसको टेबलेट ला के दी और कुछ सुबह से नहीं, मैं 5 बजे आया। नहीं, उनको अकेले को लेके आए ना? वो अकेले को कैसे लेके आए? टेबलेट दी जब मैं साथ में था। उसने कुछ नहीं खाया था तो मैंने थोड़ा बहुत नाश्ता ला के दिया। फिर वापस उसने कहा भी मैंने नहीं लिया तो आप CCTV फुटेज के चेक कर सकते हैं।
तो 2 पुलिस वाले मेरे साथ वापस गांव आए। हमने चेक कर ही रहे थे, इतने में वापस यहाँ से फ़ोन आ गया। चेक भी नहीं किया और वापस यहाँ से फ़ोन आ गया कि आप तो जल्दी से फटाफट यहाँ आ जाओ। यहाँ आके देखा तो सीधा मैं आके हॉस्पिटल बुलाया और भैया है नहीं। क्या नाम था उसका? पता चला? खूबचंद कहाँ के निवासी? काटरमाला भोपालगढ़। टोंक जिले के पीपलू उपखंड क्षेत्र की चौगाई ग्राम पंचायत के सौंदीफल इलाके में तालाब में डूबने से 3 किशोरों की मौत हो गई। झिराना थानाधिकारी हरिमन मीणा ने बताया कि तीनों किशोर भैंसों को निकालने के लिए तालाब के पास पहुंचे थे। इस दौरान 15 वर्षीय अंकेश बैरवा पानी में उतरा, लेकिन गहरा में जाने से वह डूबने लगा। उसे बचाने के लिए सुनील व विकास बैरवा ने छलांग लगाई, लेकिन तैरना न आने से और पानी गहरा होने से तीनों ही बाहर नहीं निकल सके। ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने तीनों किशोरों को शव को तालाब से बाहर निकालकर पीपलू सामुदायिक अस्पताल पहुंचाया। जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने अस्पताल पहुंचकर घटना की जानकारी ली और पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया है। अजमेर जिले के किशनगढ़ में बाइक सवार बदमाशों ने लूट के इरादे से एक दंपति पर हमला कर महिला संजू माली की गला काटकर हत्या कर दी, जबकि उनके पति रोहित माली गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल रोहित माली बीजेपी सिलोरा मंडल के महामंत्री हैं। जानकारी के अनुसार रलावता गांव से उदयपुर कला लौट रहे दंपति पर बाइक सवार बदमाशों ने रास्ते में हमला किया। बदमाश महिला के गले से आभूषण लूटकर फरार हो गए और विरोध करने पर धारदार हथियार से वार कर महिला की हत्या कर दी। इस हमले में रोहित माली भी गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें किशनगढ़ के राजकीय यज्ञ नारायण अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। घटना का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें घायल पति अपनी पत्नी को लहूलुहान हालत में अस्पताल ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सूचना मिलते ही अजमेर पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा, एफएसएल टीम और पुलिस की उच्च स्तरीय टीम मौके पर पहुंची। जांच एजेंसी ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए। एसपी वंदिता राणा ने बताया कि आरोपियों की तलाश के लिए क्षेत्र में सघन सर्च अभियान और छापेमारी चल रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि मामले का जल्द ही खुलासा किया जाएगा। इस घटना से माली समाज में गहरा आक्रोश है और बड़ी संख्या में समाज के लोग अस्पताल पहुंचे और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। देर शाम तक परिजन और समाज के लोग अस्पताल में डटे रहे और आरोपियों की गिरफ्तारी से पहले शव नहीं लेने से इनकार कर दिया। एसडीएम रजत यादव और पुलिस अधिकारियों ने लोगों से समझाइश की। प्रशासन ने भरोसा दिलाया कि इस जघन्य अपराध के दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, अभी हम सारे पहलुओं के ऊपर जो है वो जांच कर रहे हैं। परिवार के साथ बात की जा रही है और जो हस्बैंड था, जो साथ में था, उससे भी पूछताछ की जा रही है। अभी वो हॉस्पिटल में है, एक बार डिस्चार्ज होंगे उसके बाद थाने ले जाके पूछताछ की जाएगी। जो भी घटनाक्रम है उसको स्पष्ट पुलिस जल्दी कर देगी और पूरे मामले का खुलासा करेगी। मैम, अभी किस तरह से टीम गठित की गई है, क्योंकि पूरा इन्वेस्टिगेशन जी बिल्कुल, टीम जो है वो मल्टीपल टीम्स गठित कर दी गई है। टेक्निकल काम करने के लिए अलग से है। हमारी एफएसएल, एमओबी, फिंगरप्रिंट टीम, डॉग स्पॉट सभी को अलर्ट कर दिया गया है। सभी अपना अपना काम कर रहे हैं और पूरे के पूरे सेक्टर की जो टीम्स हैं, जो ग्रामीण सेक्टर है, उसके दोनों सीईओ हमारे 6-7 हमने टीम गठित कर दी। सीसीटीवीज अलग चेक किए जा रहे हैं और हर तरीके से एक एक बारीक से बारीक पहलू में जाके पूरा घटनाक्रम पुलिस मैं आशा करती हूँ कि जल्दी ही क्लियर कर देगी। जो भी हुआ है ये नहीं होना चाहिए था। बीच दिन दहाड़े ये घटना ये काफ़ी दुख भरी चीज़ है। परिजनों से और जो भी समाज के लोग हैं उनसे मुलाकात की। उनकी यही डिमांड है कि जल्द से जल्द दोषी पकड़ा जाए और हमारी भी यही कोशिश रहेगी। पूरा पुलिस प्रशासन और सब लोग इसमें लगे हुए हैं। सारी टीम्स एक्टिवेटेड है। एफएसएल से लेके साइबर टीम सारी सीसीटीवीज खराड़े जा रहे हैं। मौके पे विटनेस बाकी चीज़ें भी लिया जा रहा है। अच्छा, पोस्टमार्टम के लिए भी क्या कहना है परिजन?
पोस्टमार्टम का भी देखते हैं, जैसा भी मेडिकल ओपिनियन और जो भी रहता है, क्या प्रोसीजर रहता है। कोशिश यही रहेगी कि जल्द से जल्द सारी प्रोसीजर करके और दोषी तक पहुँचा। भाई बहन के अटूट रिश्ते के त्योहार रक्षाबंधन को और प्रकारता देने वाले डाक विभाग ने इस बार उन बहनों को निराशा हाथ लगी जो किन्हीं कारणों से उनके भाई के पास नहीं जा सकी, क्योंकि भीलवाड़ा प्रधान डाकघर समेत जिले के करीब 400 उप डाकघरों का सर्वर लगातार 6 दिनों से डाउन चल रहा है, जिससे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के खाता धारक स्पीड पोस्ट रजिस्ट्री और पार्सल जैसी जरूरी सेवाएं ठप हो गई हैं। डाक सेवाओं की इस ठप व्यवस्था के चलते लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रधान डाकघर KPLI RPLI की प्रतिदिन औसतन 2000 किस्तों की राशि जमा होती है। जिले भर का यह आंकड़ा करीब 700 है। राशि करीब 10 लाख रुपए है। इसी प्रकार से 600 से 800 तक रजिस्ट्री और स्पीड पोस्ट शामिल हैं। प्रतिदिन करीब 2000 से अधिक बुकिंग होती है। पार्सल की भी बुकिंग की जाती है, लेकिन देश भर में सर्वर डाउन होने से भीलवाड़ा में भी सेवाएं प्रभावित हो गई। भीलवाड़ा प्रधान डाकघर सहित तमाम उप डाकघरों के बाहर सुबह से ही लंबी कतारें लग गई। तेज उमस और गर्मी में बुजुर्ग, महिलाएं और युवा घंटों लाइन में लगे रहते हैं, इस उम्मीद के साथ कि उनकी रजिस्ट्री और स्पीड पोस्ट हो जाएगी। डाकघर अधीक्षक शैलेंद्र कुमार का कहना है कि डाक के नए सॉफ्टवेयर वर्जन IT 2.0 में तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं। उन्होंने कहा कि तकनीकी टीम इसे ठीक करने में लगी हुई है। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की सक्रियता का असर अब जमीनी स्तर पर दिखने लगा है। बीकानेर जिले के शोभासर के पास कृषि विभाग ने देर रात को एक नकली उर्वरक बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। जानकारी के अनुसार POP की फैक्ट्री में नमक और POP के दानों से नकली उर्वरक तैयार किया जा रहा था। जांच दल ने मौके से POP दाने से भरे कट्टे भी जब्त किए। इसी सामग्री का इस्तेमाल कर किसानों को ठगने के लिए नकली फर्टिलाइजर बनाया जा रहा था। डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर जयदीप डोंगने ने मौके पर पहुंचकर पूरी कार्रवाई की। यह कार्रवाई कृषि विभाग की ओर से देर रात तक जारी रही। आगामी स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए सीमा सुरक्षा बल BSF ने 11 से 17 अगस्त तक सरहद पर ऑपरेशन अलर्ट शुरू कर दिया है। इस दौरान सीमा पर सुरक्षा के विशेष और कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि 15 अगस्त को किसी भी तरह की सुरक्षा चूक न हो और परिंदा भी पर न मार सके। BSF के DIG योगेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि ऑपरेशन अलर्ट के दौरान बॉर्डर पर चौकसी और अधिक सख्त कर दी गई है। सामान्य दिनों में भी BSF तारबंदी पर मुस्तैद रहती है, लेकिन इन दिनों निगरानी बेहद कड़ी कर दी है। पूरा मैन पावर सीमा पर तैनात रहेगा और अधिकारियों के हेडक्वार्टर भी सरहद पर ही रहेंगे, जहां से वे मोर्चा संभालेंगे। उन्होंने कहा कि BSF इस अवधि में भारतीय खुफिया एजेंसियों के साथ लगातार समन्वय में रहेगी। किसी भी उन इनपुट पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी और दिन रात निगरानी रखी जाएगी। इस दौरान सीमा पर गश्त और पेट्रोलिंग बढ़ाई जाएगी। ऊंटों का इस्तेमाल किया जाएगा। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त जवान तैनात रहेंगे और घुसपैठ रोकने के लिए आधुनिक उपकरणों का उपयोग किया जाएगा। नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग के मंत्री छाबर सिंह खर्रा सोमवार को एक दिवसीय दौरे पर भरतपुर पहुंचे, जहां उन्होंने नगर निगम परिसर में विभिन्न विकास कार्यों और योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इसके साथ ही हर घर तिरंगा एवं हर घर स्वच्छता अभियान के अंतर्गत तैयार पोस्टर का विमोचन भी किया। मंत्री खर्रा ने भरतपुर के सेक्टर 13 में सामने आए बड़े भूखंड घोटाले को लेकर कहा कि वर्ष 2018 से 2023 के बीच इस मामले में गड़बड़ियां हुई हैं। इस प्रकरण की जांच के लिए जिला कलेक्टर, भरतपुर विकास प्राधिकरण और नगर निगम आयुक्त की संयुक्त टीम गठित की गई है। उन्होंने बताया कि
3 अधिकारियों से चर्चा हो चुकी है और जांच के बाद दोषियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शहर के विकास कार्यों को लेकर मंत्री ने कहा कि 20 दिन बाद भरतपुर का 2 दिवसीय दौरा किया जाएगा, जिसमें शहर की जमीनी हकीकत, मूलभूत समस्याएं, अब तक किए गए प्रयासों की सफलता असफलता के कारण और आवश्यक सुधारों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। बिल्कुल 2018 से 2023 का कालखंड जिसमें ये सारी गड़बड़ियां हुई हैं, अब हमने योग्यतम अधिकारियों को, चाहे जिला कलेक्टर हो, चाहे भरतपुर विकास प्राधिकरण हो, चाहे भरतपुर नगर निगम हो, नियुक्त कर दिया और आज सुबह 3 अधिकारियों के साथ इसको लेकर चर्चा हुई है। जांच के बाद जो भी आवश्यक कदम उठाने पड़ेंगे वो हम सारे आवश्यक कदम उठाएंगे और जिस किसी ने भी ये गड़बड़ी करने का प्रयास किया है उसको चिन्हित करके उसके खिलाफ भी आवश्यक कार्रवाई करेंगे। उदयपुर में गोगुंदा के पास हाईवे पर एक बार फिर बड़ा हादसा हुआ। हाईवे पर खोखरिया नाल सुरंग के पास तेज रफ्तार के कारण एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां आटे के कट्टों से भरा एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा, जिससे ट्रेलर के कैबिन में आटे के कट्टों के नीचे दबने से चालक और खलासी की मौत हो गई। ट्रेलर गोगुंदा हाईवे से डिवाइड को पार करके खाई में गिर गया और यह हादसा हो गया। सूचना मिलने पर बेकरिया पुलिस का जाब्ता और हाईवे टीम मौके पर पहुंची। पुलिस व हाईवे टीम ने काफ़ी मशक्कत के बाद दोनों के शव ट्रेलर से बाहर निकाले और उन्हें बेकरिया अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर परिजनों को हादसे की सूचना दे दी है। परिजनों के पहुंचने के बाद शवों का पोस्टमार्टम किया जाएगा। आपको बता दें कि इस हाईवे पर लगातार कई हादसे हो रहे हैं, लेकिन हाईवे ठेकेदार इन ब्लैक स्पॉट को अभी तक सही नहीं कर पा रहा है, जिसके चलते रोज़ न कोई यहाँ पर हादसा होता है और कई लोग घायल होते हैं और कई लोगों की मौत भी हो जाती है। अब देखना यह है कि इस घटना के बाद हाईवे प्रशासन इसे ठीक करता है या नहीं। अजमेर स्मार्ट सिटी परियोजना में करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद शहर की दुर्दशा को लेकर यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता डाक बंगले के पास एकत्रित हुए और कलेक्ट्रेट कार्यालय की ओर कूच किया। इस दौरान कलेक्ट्रेट के बाहर लगाए गए बैरिकेड्स पर चढ़कर प्रशासन और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यूथ कांग्रेस का कहना है कि सड़कों की हालत खराब है, नाले टूटे हैं और गंदगी से भरे पड़े हैं। अनासागर झील गंदगी से जर्जरित हो चुकी है, जिससे जनता त्रस्त है, जबकि प्रशासन बेपरवाह बना हुआ है। उनका कहना है कि जब तक लिखित आश्वासन नहीं दिया जाएगा तब तक धरना और प्रदर्शन जारी रहेगा। प्रदर्शन में किशनगढ़ विधायक विकास चौधरी भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि शहर में व्याप्त भ्रष्टाचार को तुरंत समाप्त किया जाना चाहिए और यूथ कांग्रेस का यह विरोध प्रदर्शन सराहनीय है। उन्होंने मांग की कि अजमेर की दुर्दशा को समाप्त करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए। इस मौके पर मोहित मल्होत्रा, लोकेश शर्मा और सागर मीणा सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। अजमेर की जो बहरी और जो अंधी जो प्रशासन है, जो बीजेपी के नक्शे कदम पे जो प्रशासन है, उसको जगाने के लिए यूथ कांग्रेस ने ढोल नगाड़ों के साथ में यहाँ प्रदर्शन करा। और हमारी यूथ कांग्रेस की मांग है, जिस तरीके से 2000 करोड़ की लागत से जो अजमेर के अंदर विकास कार्य हुए, वो विकास कार्यों के पोल खुल चुके हैं। अजमेर के अंदर टूटी फूटी सड़कें, अजमेर के अंदर सारे नाले नालियों के जो कवर टूटे हुए, नालों की दीवारें टूटी हुई है, आना सागर की दुर्दशा हो रखी है। इन्हीं सभी विकास कार्यों को लेकर आज यूथ कांग्रेस यहाँ पे धरने में बैठी है। जब तक यूथ कांग्रेस की मांग लिखित में पूरी नहीं होगी तब तक यूथ कांग्रेस धरने में बैठेगी। इसकी समझ जिम्मेदारी अजमेर जिला प्रशासन की। मोहित मल्होत्रा, जिलाध्यक्ष युवा कांग्रेस अजमेर में। आज जो 100 सालों पुरानी समस्या है जल भराव की, सड़कें टूटी हुई है, स्मार्ट सिटी के नाम पे जो करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ, आप बता दीजिए मुझे किसी भी एंगल से अजमेर स्मार्ट सिटी लगता है कि आपको? आना सागर आज दयनीय हालत के अंदर है, उसका पूरा जिम्मेदार ये प्रशासन है। यूथ कांग्रेस मांग करता है प्रशासन से कि ऐसे दोषी कर्मचारी, अधिकारी, नेताओं के चेहरे पर्दाफाश हो
और अजमेर शहर की सड़कें वाकई में स्मार्ट सिटी जैसी सड़कें बने। कहीं घूम के आप आ रहे हैं और आकर के वहाँ पे शहर का वर्णन अजमेर में आगे कर रहे हैं, तो कृपया उसको इम्प्लीमेंट में भी लाएं। आप देखिए बांडी नदी की दीवारें किनारे जितने लोग हैं सब परेशान है। अजमेर के अंदर, दक्षिण के अंदर कई परिवार अपना घर बेच के जाने को मजबूर है क्योंकि वहाँ हर साल पानी बढ़ता है। तो कब तक अजमेर की जनता इस सबको भुगतेगी? उन सबको लेकर के आज युवा कांग्रेस ने कलेक्टर का घेराव किया है। यहाँ का जो प्रशासन है वो सोया हुआ है। हम लगातार जिला प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से मांग कहते हैं, इसलिए हम दोनों नजारे लेके आए कि आप अपनी नींद से उठिए तो जो आम जन की सुविधा है उसको लेने जाए। केवल कागजों पे ये लोग कार्रवाई करते हैं, खतरे जारी करते हैं, लेकिन दरअसल तो कुछ ही नहीं है। हमारी मांग है कि जो शहर की मूलभूत सुविधाएं हैं, सड़क, नाली, पानी, बरसात इतनी होने के बाद भी नल नहीं आ रहा, उन सब मांगों को लेकर रोडें टूटी हुई है। इन सब मांगों को लेकर हमने जिला कलेक्टर का घेराव किया तो हम अपना ज्ञापन लेके आए, उसका लिखित अवसर से लेंगे, उसके बाद यहाँ से जाएंगे। कागज मिला भागीरथी ने जो है युवा कांग्रेस द्वारा 8-9 करोड़ में ईवीएम खरीदी थी अजमेर जिले नगर निगम और पूरे अजमेर जिले में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर आज यहाँ विरोध प्रदर्शन किया गया और इस विरोध प्रदर्शन का हम सब कांग्रेस पार्टी के सारे लोग उसका समर्थन करने आए। निश्चित तौर पर मोहित मल्होत्रा जी और उनकी टीम ने जो सड़कें यहाँ की स्थिति खराब है उस सड़कों को लेकर पीडब्ल्यूडी विभाग पर उन्होंने उंगली उठाई है और जायज़ भी है। आना सागर में जिस प्रकार की अव्यवस्था है, आना सागर की ना सफाई हो रही है ना उसका संरक्षण हो रहा है और नगर निगम की जिस प्रकार से आक्रमणीयता है उसके खिलाफ आज विरोध प्रदर्शन करके हम यहाँ कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए। मैं निश्चित तौर पर अजमेर में जो नेतृत्व काम कर रहा है भारतीय जनता पार्टी का, उनकी तरफ से आम जनता की ओर से सवालिया निशान खड़ा करते हैं कि निश्चित तौर पर उनके 20 वर्ष के यहाँ शासनकाल में जिस प्रकार से स्मार्ट सिटी के नाम पर 2000 करोड़ रुपए से ज़्यादा लगे और उनकी दुर्गति इन लोगों ने करने का काम प्रशासन के लोगों के साथ मिलकर इस भ्रष्टाचार का आलम पूरे अजमेर जिले में फैलाया, उसके खिलाफ हम विरोध प्रदर्शन करते हैं। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रकाशित कक्षा 5 की पुस्तक से वीर कालीबाई के बलिदान से जुड़े पाठ को हटाए जाने पर विरोध के स्वर तेज हो गए हैं। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने एक दिन पहले ही RSCERT के सामने प्रदर्शन किया था। अब उन्होंने चेतावनी दी है कि 13 वर्षीय कालीबाई के बलिदान को बच्चों को नहीं पढ़ाया जाना गंभीर विषय है, इसलिए अगर पाठ को फिर से नहीं जोड़ा गया तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि वीरांगना कालीबाई का बलिदान शिक्षा और देशभक्ति की अमूल्य मिसाल है। पुस्तक से पाठ को हटाना इतिहास और भविष्य दोनों के साथ अन्याय है। आपको बता दें कि डूंगरपुर जिले की वीर कालीबाई ने अपने बचपन में ही शिक्षा के लिए बलिदान दे दिया था और उनके नाम से ही प्रदेश में छात्राओं के लिए स्कूटी योजना भी चलाई जाती है और मेधावी छात्राओं को पुरस्कार भी मिलता है। ऐसे में उनके बलिदान को चैप्टर से हटाना बड़ा मुद्दा बन सकता है। जी आपका नाम बताइए और क्या विरोध है आपका? नमस्कार, मेरा नाम पार्थ दीक्षित है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा कल रविवार को एक विरोध प्रदर्शन किया गया। RSCERT जो एजेंसी है उसकी 5वीं कक्षा की इंग्लिश के बुक में जो 14 चैप्टर है उसको हटाया गया है। जो जनजातीय गौरव वीर कालीबाई के जो उनकी गाथा है उसमें थी और उसको हटाया गया है। तो ये गाथा जो थी उनकी वो शिष्यों के अपने गुरु के प्रति जो सम्मान है उसके बलिदान के लिए थी। जब उन्होंने 13 वर्ष की उम्र में अपने गुरु की जान बचाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, अपनी देश की आज़ादी और शिक्षा के लिए उन्होंने जो बलिदान दिया उसको कहीं ना कहीं ये एजेंसी जो है वो छुपाने का प्रयास कर रही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है इसका पुरजोर विरोध करती है और आगे आने वाले टाइम में अगर ये कोर्स वापस सम्मिलित नहीं होता है चैप्टर पाठ्य ये, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन वापस कायम करेगी। उदयपुर जिले के डबोक थाना क्षेत्र में एक 8 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त हो गया है। सोमवार को बड़ी संख्या में आक्रोशित लोग डबोक थाने के सामने जमा हो गए और उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान भीड़ ने उपद्रव करते हुए कुछ गाड़ियों में तोड़फोड़ की और उदयपुर डबोक सर्विस रोड को जाम कर दिया। डबोक थाना अधिकारी हुकम सिंह ने बताया कि यह घटना रविवार रात करीब
7:30 बजे हुई, जब मासूम बच्ची अपने खेत पर गई हुई थी। इसी दौरान एक अज्ञात व्यक्ति ने उसका मुंह दबाकर पास की झाड़ियों में खींच लिया और उसके साथ में दुष्कर्म किया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। बदहवास हालत में बच्ची जैसे तैसे घर पहुंची और उसने अपने परिजनों को पूरी बात बताई। बच्ची की बिगड़ती हालत को देखते हुए उसे तुरंत MB अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां अब उसकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है। सोमवार सुबह जैसे ही यह खबर गांव में फैली तो बड़ी संख्या में लोग डबोक थाने के सामने जमा हो गए। उन्होंने आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। इसी बीच भीड़ उग्र हो गई और उदयपुर डबोक सर्विस लेन से गुजर रही बसों और अन्य गाड़ियों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। देखते ही देखते उन्होंने सर्विस रोड को जाम कर दिया, जिससे गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। हालात की गंभीरता को देखते हुए एडिशनल SP गोयल स्वरूप मेवाड़ा, SDM रमेश सिरवी और घासा, मावली, फतेहनगर समेत 3 थानों से अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर पहुंचा। फिलहाल पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। पुलिस ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही तुरंत मौके पर FSL और डॉग स्क्वाड की टीम को बुलाया गया, जिसने घटनास्थल से महत्वपूर्ण सबूत जुटाए। पुलिस आसपास के CCTV फुटेज भी खंगाल रही है। थानाधिकारी ने बताया कि पुलिस जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लेगी। श्रीगंगानगर में गत दिनों एक वकील के खिलाफ पुलिस द्वारा तत्काल मुकदमा दर्ज करने के विरोध में बार संघ के अधिवक्ताओं ने पुलिस थाने का घेराव किया और अधिवक्ताओं ने थाने के मुख्य द्वार के सामने बैठकर विरोध प्रदर्शन किया। थानाधिकारी कलावती चौधरी पर भ्रष्टाचार तथा बिना जांच के गलत मुकदमा दर्ज करने का आरोप लगाया। इस घटना के बाद वकीलों ने अनिश्चित काल के लिए कार्य बहिष्कार की घोषणा की है। उनकी प्रमुख मांगों में थानाधिकारी कलावती चौधरी का स्थानांतरण और दर्ज मुकदमे में फाइलन रिपोर्ट लगाना शामिल है। अधिवक्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस ने भाजपा के पूर्व केंद्रीय मंत्री निहाल चंद मेघवाल के भतीजे और अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान के साथ भी बदतमीजी की। विरोध प्रदर्शन के दौरान वकीलों ने थानाधिकारी कलावती चौधरी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनके स्थानांतरण की मांग को लेकर अपनी आवाज़ बुलंद की। नगर में पुलिस के द्वारा बढ़ती गुंडागर्दी और बढ़ती चौथ वसूली, इस बात को लेकर आज रायसेन नगर का तमाम अधिवक्ता रायसेन नगर थाने का घेराव कर रहा है। साथियों, आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज से 4-5 दिन पहले हमारा एक साथी अधिवक्ता कोर्ट के काम को समाप्त करके अपने घर जा रहा था। उसके साथ बदतमीजी की गई, उसकी बाइक की चाबी निकाली गई, उसका मोबाइल छीनकर थाने में लाकर उनको जलील किया गया। ऐसी हरकतें यहाँ के थानाधिकारी करते हैं और उसके तुरंत बाद में ही अधिवक्ताओं से रंजिश रखते हुए यहाँ के SHO द्वारा पूर्व में कई अधिवक्ताओं को धमकाया गया कि आपको मैं वकालत सिखा दूंगी। मैं आपके माध्यम से सरकार और CI साहब से पूछना चाहता हूँ कि हम वकालत विधि के लोग कानून पढ़कर करते हैं, ना कि आपके सिखाने पे करते हैं। एक अधिवक्ता पे एक पार्टी से मिलकर उस अधिवक्ता से रंजिश रखते हुए आनन फानन में उस पे ब्लैकमेल का मुकदमा कर दिया। आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कलम के हम सिपाही हैं, लिखना हमारा काम है। हमारे पास कोई आएगा तो हम उसको लिख के देंगे। अगर कोई थाने का रास्ता नहीं जानता है तो उसको एक अधिवक्ता थाने तक छोड़ के जाता है, उसका परम कर्तव्य ही है। इस बात को लेकर आनंद फानन में मुकदमा दर्ज किया है। आज रायसेन नगर के समस्त अधिवक्ताओं ने आम सहमति से कार्य को अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित किया है। हमारी मांग चौथ वसूली करने वाली CI का यहाँ से स्थानांतरण और हमारे साथी अधिवक्ता पे जो झूठा मुकदमा दर्ज किया है उसमें FR और रायसेन नगर की बाकी पुलिस द्वारा आमजन से जो 3500 रुपये का तकिया कलाम रायसेन नगर में चलता है वो चौथ वसूली बंद हो। इन मांगों को लेकर आज हम यहाँ धरने पे बैठे हैं। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम इस आंदोलन को रायसेन नगर से पूरे राजस्थान तक लेके जाएंगे। धन्यवाद। BBC राजस्थान द्वारा राजसमंद जिले के उमरगढ़ क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित हो रही प्राइवेट जीप और जिप्सियों पर
दिखाई गई खबर का बड़ा असर हुआ है। जिला कलेक्टर के कड़े निर्देश के बाद पुलिस प्रशासन ने इन वाहनों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। थानाधिकारी विशाल गवरिया ने बताया कि पुलिस ने एक विशेष अभियान चलाकर कई अवैध जीप और जिप्सियों को जब्त किया है। इन वाहनों के संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई कुंभलगढ़ की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के लिए बेहद आवश्यक है। इस पहल का स्थानीय लोगों और पर्यटकों ने स्वागत किया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इससे यातायात नियमों का पालन होगा और अवैध सफारी के कारण होने वाले हादसों में भी कमी आएगी। पुलिस ने जनता से अपील की है कि अगर उन्हें ऐसे किसी भी अवैध वाहन की जानकारी मिलती है तो वह तुरंत प्रशासन को इसकी जानकारी दें। यह कार्रवाई BBC राजस्थान की सामाजिक जिम्मेदारी का एक प्रमुख उदाहरण है, जिसने इस गंभीर समस्या को उजागर कर प्रशासन को सख्त कदम उठाने के लिए प्रेरित किया। केंद्र सरकार पर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए विपक्ष के 300 से अधिक सांसदों ने संसद भवन से चुनाव आयोग तक जोरदार मार्च निकाला। इस प्रदर्शन में भारत आदिवासी पार्टी के डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत सबसे आगे रहे और पुलिस बैरिकेड लांघकर अपना विरोध दर्ज कराया। सांसद रोत ने कहा कि मौजूदा सरकार चुनाव आयोग के माध्यम से आदिवासी, दलित, पिछड़े और गरीब जनता के वोटों को छीनने की साजिश कर रही है। उन्होंने कहा कि जब आदिवासियों को वन अधिकार अधिनियम के पट्टे तक सही से नहीं मिल पा रहे हैं तो उनसे घर के बड़े बुजुर्गों का जन्म प्रमाण पत्र मांगना पूरी तरह से असंवैधानिक है। रोत ने जोर देकर कहा कि इस साजिश को रोकने की जिम्मेदारी हम सबकी है। उन्होंने यह भी कहा कि इंडिया गठबंधन और भारत आदिवासी पार्टी मिलकर लोकतंत्र की रक्षा के लिए हर हाल में लड़ाई लड़ेंगे। सांसदों के मार्च को रोकने के लिए संसद से लेकर चुनाव आयोग कार्यालय तक भारी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया था। इसके बावजूद सांसद बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़े। इस दौरान 30 से अधिक सांसदों ने अपनी गिरफ्तारी दी और धक्का मुक्की के दौरान एक महिला सांसद बेहोश भी हो गई। सभी सांसदों ने एक स्वर में चेतावनी दी कि अगर वोट चोरी का यह खेल बंद नहीं हुआ तो सड़क से लेकर संसद तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। उदयपुर जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक कलयुगी बेटे ने पैसे के लालच में अपने ही पिता की जान ले ली। उदयपुर के खासा थाना क्षेत्र के विजवनवास गांव में एक बेटे ने अपने पिता की सिर पर लठ से वार कर हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक मृतक बाबूलाल भील ने हाल ही में अपनी जमीन बेची थी। उनका बेटा किशन लाल लगातार उस जमीन के पैसों की मांग कर रहा था। रविवार रात को भी किशन लाल ने बाबूलाल से पैसे देने के लिए कहा, लेकिन बाबूलाल ने सुबह बैंक से पैसे निकालने की बात कही। इस बात पर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई, जो जल्द ही झगड़े में बदल गई। आवेश में आकर किशन लाल ने अपने पिता के सिर पर लट्ठे से जोरदार वार कर दिया। गंभीर रूप से घायल बाबूलाल को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना के अंजाम देने के बाद आरोपी बेटा किशन लाल मौके से फरार हो गया। मृतक बाबूलाल के भाई हीरालाल ने घासा थाने में अपने भतीजे के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई है। घासा थानाधिकारी प्रवीण सिंह ने बताया कि प्राथमिक जांच में वह सामने आया है कि पैसों को लेकर हुए विवाद के बाद ही यह हत्या हुई है। पुलिस अब आरोपी किशन लाल की तलाश कर रही है और जल्द ही उसे गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। तो यह थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम एट 9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें 9414102499 पर। और राजस्थान की हर ताज़ा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान।